मित्रों, अनंत गांधी बच्चे काव्य संग्रह की मैं एक अपनी कविता पढ़ रहा हूँ। ये कविता हमारे नगर के गंगा के किनारे बसा हुआ मेहंदीपुर गांव है, जो गंगा से मिला हुआ है। तो वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो व्यवहार है और वहाँ का जो धर्म है, उस पर मैंने थोड़ी दृष्टि डाली है। हो सकता है आपको पसंद आए, इसलिए मैं इसे साझा कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है पढ़ने से बहुत दूर हैं बच्चे। पढ़ने से बहुत दूर हैं बच्चे, यह मेहंदीपुर ही है जो गंगा की गोद में बसा है। यहीं से गंगा की पवित्रता का गायन होता है। यह मेहंदीपुर ही है जो गंगा की गोद में बसा है। यहीं से गंगा की पवित्रता का गायन होता है। मेले की भीड़ में खोई थी बच्ची, जिसका पता आज तक नहीं चला। हर मेले की भीड़ की खुशफुसाहट में राम दिन किसान अपनी बच्ची को ढूंढने आता है, पर खोया पाया दल बता नहीं पाता वो कहाँ गई। और गंगा अपनी गति में अविरल अनवरत गुणगान सुनती बह रही हैं। तो अच्छा दृश्य इसमें आया है। हर मेले की भीड़ की खुशबुसाहट में रामदीन किसान अपनी बच्ची को ढूंढने आता है, पर खोया पाया दल बता नहीं पाता कि वो कहाँ गई। और गंगा अपनी गति से अविरल अनवरत गुणगान सुनती हुई बह रही हैं। इस गांव के माँ बाप का जखीरा अपने बड़बोलेपन पर जिंदा तो है। रोज़ सड़क पर लगी गुमटियों में चक्रवात की तरह तूफ़ानी दौरों में गुम होकर रचता है त्यौहार। और उस त्यौहार की घात में लगे बच्चे माँ बाप की लापरवाही के गुलदस्ते हैं। और यहाँ का है सर्व शिक्षा अभियान इतना उदार कि उससे बच्चे नहीं होते दृष्टिकट। वो तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी कक्ष में गुलछर्रे उड़ाते हैं, कहते हैं काम करते मरते जा रहे हैं, सरकार पैसा नहीं देती। कहते हैं वो उत्पीड़न और शोषण के शिकार हैं। लापरवाही का बहाव इस कदर है कि गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। दबाव आता है तो उनका स्कूल में नामकरण हो जाता है। सरकार वह तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, सरकारी कक्ष में गुलछर्रे उड़ाते हैं, कहते हैं काम करते मरे जा रहे हैं, सरकार पैसा नहीं देती। कहते हैं वो उत्पीड़न और शोषण के शिकार हैं। लापरवाही का बहाव इस कदर है गंगा के गांव के बच्चे पढ़ने नहीं जाते। दबाव आता है कि तो उनका स्कूलों में नामकरण हो जाता है। आगे देखिए, बस हो जाता है बच्चों का सब कुछ, पर बच्चे गांव की गलियों में शोर मचाते चीखते चिल्लाते त्योहार का एक अंग हैं। वह नामकरणी स्कूल के बजाय चुंबकीय माला बनाए गंगा में सिक्के बटोरते बड़े लगनी हैं। वह नामकरणी स्कूल के बजाय चुंबकीय माला बनाए गंगा में सिक्के बटोरते बड़े लगनी हैं। कथकी के दिन भीड़ के छटाव पर आंसू विमल के साथ मैं अदृश्य पवित्रता को ग्रहण करने गंगा तट पर गया, जहाँ मोहल्ले का बरसाती लाल पंडिताई का स्वांग रचे घाट पर नहाए लोगों को टीका लगाकर पैंट बुशर्ट पहने उसका 4 साल का बच्चा नहाए लोगों को शीशा कंघा देता और बरजोरी आवाज़ में सब नहाने वालों को बुलाकर अपने तख्त पर सामान धरने पर नन्हे हाथों से जय गंगा मैया कहता। जहाँ मोहल्ले का बरसाती लाल पंडिताई का स्वांग रचे घाट पर नहाए लोगों को टीका लगा रहा था, पैंट बुशर्ट पहने उसका 4 साल का बच्चा नहाए लोगों को शीशा कंघा देता और बरजोरी आवाज़ में सब नहाने वालों को बुलाकर अपने तख्त पर सामान धरने पर नन्हे हाथों से जय गंगा मैया कहता। उस नन्हे आकाश ने गुन लिया पिता के साथ पंडिताई का नया धंधा। मेहंदीपुर गांव के बच्चे चुम्बक से सिक्के बटोरने में व्यस्त हैं। इसमें वह न सुस्त हैं न उन्हें गंगा जल की ठंड सताती है। काल्पनिक स्वर्ग का स्वप्न देख लिए मैंने भी जलोत्सव में त्यौहार मनाया। 7 डुबकियां लगाईं जैसे किसी बड़े पाप के कल्प वृक्ष को शरीर से विदा किया हो। विमल तो युद्ध की तरह जुटा डुबकियों में और आंसू अपने कल्प पुर्जों को गंगा के प्रभाव में विलीन कर जैसे विपत्तियों को सहने की चला लाया हो और विकट परिस्थितियों में हंसने की मुकम्मल सदी का नायक बन गया हो। आंसू गंगा के बरजोरी का सिलसिला सब एकदम हुआ।
याद नहीं रहा गंगा की जली ठंड में कि तपस्या से ही प्रेम जन्मता है। आंसू गंगा से बरजोरी का सिलसिला सब एकदम हुआ। याद नहीं रहा गंगा की जली ठंड में कि तपस्या से ही प्रेम जन्मता है। ये सब के बीच गंगा में खोजते सिक्के छोटे छोटे बच्चे हम सब के पास पास चुंबकी माला लिए चिड़ियों की तरह फुर्र फुर्र उड़ रहे थे। चुंबकी छड़ी नुमा माला लिए बच्ची से मैंने बतकही शुरू की। बताया कि अभी तक एक भी सिक्का नहीं मिला, कोई डाल नहीं रहा है, सब पुल से गंगा में डालते हैं। हम सब ने नया 5 का सिक्का दिया, वैसे ही बढ़ा आगे। बच्ची ने एक एक करके बच्चों को आवाज़ दी, सभी ने घेर लिया। नन्हे नन्हे हाथों को देखकर पहले पहल दिया भी मैंने सब कुछ। शायद सदी का हस्तांतरण था या कि कठोर हाथों से कुंडियों को खोलने का प्रयत्न। मेहंदीपुर के बच्चे पढ़ने से बहुत दूर हैं। मेहंदीपुर के बच्चे पढ़ने से बहुत दूर हैं और उनके माँ बाप केवल खेतों में लगाकर खुश होते हैं। यही उनका भविष्य है, यही उनका भविष्य है। बरसाती लाल पंडित के बच्चे ने टीका लगाया। परिस्थितियों के अनुसार गंगा तट पर ढलना ही जीवन है। इस टीके का संदेश मुझे कुछ यूँ लगा, सच्चे दिल वाले यह बच्चे सदा प्रसन्न तनाव मुक्त रहते हैं। इस टीके का संदेश मुझे कुछ यूँ लगा कि सच्चे दिल वाले यह बच्चे सदा प्रसन्न तनाव मुक्त रहते हैं। गंगा के तटीय संस्कार से हम तीनों बाहर निकले। नौसिखिए सा राम अवतार हलवाई का बच्चा बड़ी बड़ी लाल जलेबा पर काबिज दिखा। वो चिल्ला चिल्लाकर हाथ कान नाक मुंह को सक्रिय किए गर्मा गर्म जलेबा खाने के लिए आवाज़ देता। मुस्कुराया तो मैं भी उसकी ओर चला गया। वो दूसरे बच्चों की तरह पूरी कमाई में प्रतिबद्ध रहा। उसके हाथों से हम सब ने जी भर जलेबे का स्वाद लिया और चल दिए इस घाट के संस्कार से दूर। बच्चे कभी एक रूप नहीं होते, इनके बदलते स्वरूप में ही सुख है। इस सुख से कैसे वंचित हो माता पिता, उनका जागरूक होना ही बच्चों को शिक्षित होना है। बच्चे कभी एक रूप नहीं होते, इनके बदलते रूप में ही सुख है। इस सुख से कैसे वंचित हो माता पिता, उनका जागरूक होना ही बच्चों को शिक्षित होना है। या यूँ कहें, दुखों से भरी दुनिया का वास्तविक धन तो बच्चा ही है, जहाँ स्वयं एक समस्या बनने के बजाय माँ बाप की समस्या के हल करता है बच्चे। या यूँ कहें, दुखों से भरी दुनिया का वास्तविक धन तो बच्चा ही है, जहाँ स्वयं एक समस्या बनने के बजाय माँ बाप की समस्या के हल करता है बच्चे। मेहंदीपुर तो एक गांव है गंगा के किनारे। ऐसे बहुत से गांव हैं जिनका कर्म पथ तय करते बच्चों के साथ गंगा बहती हैं अविरल। बच्चों के साथ गंगा बहती हैं अविरल। सच एक दिन गंगा के साथ बहता उछलता कूदता बच्चा सूरज के उजास को पकड़ेगा और नए नए आविष्कारों का होगा नायक। ये अंतिम है। या यूँ कहें, दुखों से भरी दुनिया का वास्तविक धन तो बच्चा ही है, जहाँ स्वयं एक समस्या बनने के बजाय माँ बाप की समस्या के हल करता है बच्चे। मेहंदीपुर तो एक गांव है गंगा के किनारे। ऐसे बहुत से गांव हैं जिनका कर्म पथ तय करते बच्चों के साथ गंगा बहती हैं अविरल बहती हैं। सच एक दिन गंगा के साथ बहता उछलता कूदता बच्चा सूरज के उजास को पकड़ेगा और नए नए आविष्कार का होगा नायक। नए नए आविष्कार का होगा नायक।